हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो भरा नहीं है भावों में बसी जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 15 अगस्त लिखने योग्य है स्ववर्णों के कन्नों में, कोरे कागज के पृष्ठों में या इतिहास के पन्नों में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आज महात्मा गांधी कहते हैं, जिसकी महान आत्मा हो वही महात्मा होता है। रोई रोई भारत माता, बुलावे अपन सा पुतवा। मोहनदास करमचंद गांधी। अगल बगल के देशों में जो था क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, जर्मनी की हुई, इटली की हुई, तो इन सब को देखते हुए भारत में भी राष्ट्रीयता की लहर जगी। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय। माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार भगत जी की जय। आदरणीय यहाँ उपस्थित छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों एवं बड़े, आज हम सभी जो हैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ संध्या पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित अशोक भैया, चुनचुन भैया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग 78वें स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और यह पूरे भारत देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हम लोग जो है भारत की आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। आज से करीब 78 वर्ष पहले जो था भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का गुलाम होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पहले जो था भारत में अंग्रेज आया था यहाँ पर व्यापार बनकर, और धीरे धीरे यहाँ पे ईस्ट इंडिया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और व्यापार किया। और यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोगों में बहुत ही सद्भावना है और यहाँ दयालुता ज्यादा था, यहाँ में कोई कमी नहीं था। लेकिन इसके बाद देखते देखते धीरे धीरे अपना पांव पसारा और यहाँ पे कब्जा कर लिया एक तरह से, और फिर धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया और करीब सैकड़ों वर्ष तक यहाँ पे गुलामी करते रहा। एक समझिए कि दास बना करके रखा अंग्रेज भारत वालों को। फिर जाकर के बहुत दिनों के बाद यहाँ पर अगल बगल के देशों में जो था क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, जर्मनी की हुई, इटली की हुई, तो इन सब को देखते हुए भारत में भी राष्ट्रीयता की लहर जगी। सभी भारत के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी कि क्यों ना हम भी जो है अंग्रेजों से आजाद हुए। तब जाकर के भारत में 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो थे, पहला जो थे क्रांतिकारी जो थे कि भारत में जो था राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किया। वहां से बहुत सारे क्रांतिकारी आए और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें था महात्मा गांधी, सबसे आगे नाम आता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन इन लोगों ने तो आजादी का सुबह नहीं देखा, लेकिन कहे थे कि हम लोग जा रहे हैं लेकिन आजादी भारत को दिलाना है। तब जाकर के कितने भाइयों ने जाकर के बलिदान दिया। उसके बाद जो था हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंततः आजाद हुआ और हम लोग जो है आजादी की सांस ले रहे हैं। नहीं तो अंग्रेज जब भारत पे गुलामी करता था, गुलामी में थे हम लोग, तब समझिए कि हम लोग जितना चैन से सांस से ले रहे हैं उतना घूम नहीं पाते थे, बढ़िया से काम नहीं कर पाते थे, रोजगार नहीं मिलता था। 150-100 रुपया में 24-24 घंटा माता को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को भी कमवाता था। उद्योगों में, कारखानों में, खेतों में, और जो भी अनाज उत्पन्न करते थे वो सब अंग्रेज जो था इंग्लैंड ले चला जाता था, ब्रिटेन। तो इस तरह से भारत पर जुल्म होता था। तब जाकर के भारतीयों ने ये इकट्ठा होकर के एक साथ आकर के क्रांति की और तब भारत जाकर के आजाद हुआ। तो असल मायने में हम लोगों को भी अब दायित्व बनता है कि भारत के लिए कुछ करें। हम लोग प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के रूप में गांव के प्रतिनिधि हैं,
कोई पंचायत का प्रतिनिधि है, जिला का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से भारत आजाद हुआ है, तो हम अपने गांवों को भी एक विकसित रूप में विकास करना है। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ के उपस्थित पंचायत प्रधान मुखिया जी अशोक बाबू और अन्य मेरे साथी उपस्थित हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का महोत्सव बहुत सुंदर है। तो मैं कुछ अपनी भाषा में गणित भाषा शब्द में आप लोगों के पास पेश करूंगा। आज ही के दिनवा हो भैया जैसा भैले आजादिया, देश भैले आजादिया भैया जैसा भैले आजादिया। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। समझने का बात है कि किसके शासन में हम लोग बंधित थे। उन सबको हमें सुनाना है। आई लव दसिया भैया देसावा में आ गए, आई के विदेशिया हो भैया, आई के विदेशिया भैया कैला भारे जुलुमिया, नहीं दे भोजन पूरा, नहीं देवे पढ़ाया, और नहीं देवे ओ भैया, और नहीं देवे ओ भैया बालक के प्यारवा। छोटे छोटे बालक के भैया नहीं मिले दूध बात को आरावा। हाँ बंधु, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आया तो हमारे भारतीयों को गुलाम बना कर रखा था। न भरपेट भोजन देता था और न पढ़ाई का कोई बंदोबस्त था। अपने आकर के हमारे बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, वहाँ कॉलेज खोला और जितना भी खनन विभाग था सबको लूट के अपने देश को ले गया। छोटे छोटे बच्चों को प्यार नहीं होने देता था, भैंस गाय चरवाता था, लेकिन हमारे भारतीय बच्चों को एक कतरा दूध नहीं मिलता था। दूध के लिए तरसते थे लोग। भारत माता बिलखती थी और रोती थी। कोई सपूत हिंदुस्तान में नहीं था कि भारत माता को सांत्वना देवे, लेकिन एक सपूत रोई रोई भारत माता बुलावे अपन सपूतवा, आई कर बबुआ हो आव गिरावा हमें सांत्वनावा। भारत माता रोती थी
कि अंग्रेज हमारे देश के बच्चों को इतना काहे तकलीफ दे रहा है। लेकिन भारत माता खोजती थी कि कोई भी सपूत आकर के हमें सांत्वना दे। लेकिन एक ही सपूत सामने आया, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आज महात्मा गांधी कहते हैं। जिसकी महान आत्मा हो वही महात्मा होता है। रोई रोई भारत माता बुलावे अपन सपूतवा। मोहनदास करमचंद गांधी आके आइले माता के पासवा। माता के पास आए, मोहनदास करमचंद गांधी आए और देश के मट्टी को हाथ में लिया। कहा कि माता, जब तक मैं देश को आजाद नहीं करा लूंगा मैं शांत नहीं हूंगा, हमें दम नहीं मिलेगा। और हर एक राज्य, हर एक जिले में घूम घूम करके सभी भाई को अपना तकलीफ दिया, अपना तकलीफ को सुनाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, वीर कुंवर सिंह इत्यादि ऐसे ऐसे बहुत भूप आकर के उनके सामने हो गए और लड़ाई छिड़ गए। जालियांवाला बाग को आपने सुना होगा। जालियांवाला बाग पंजाब में है, जो बीच घना घोर जंगल में था। बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार थे, लेकिन एक ही दरवाजा था। वहां हमारे भारतीय बंधु अपनी तकलीफों पर विचार कर रहे थे। अंग्रेजों को के दूतों को मालूम हुआ और दरवाजे पर जाकर तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू किया। बहुत से भारतीय मारे गए, खून की धारा चलने लगी। लेकिन अंग्रेज को जरा सा आंख में पसीना नहीं आया। उसी समय हमारे देश के एक नारी दिखला दे कि भारतीय नारी में भी साहस और बल है। घोड़े पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध करना शुरू किया, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दिखा दिया कि हम भी भारतीय नारी हैं। स्वतंत्रता दिवस है आज, 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हम लोग आजाद हुए थे। पहले अंग्रेज के शासन में बहुत हम लोग पर अत्याचार हुआ करता था, और अब हम लोग अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो भरा नहीं है भावों में बसी जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 15 अगस्त लिखने योग्य है स्वर्णों के कन्नों में, कोरे कागज के पृष्ठों में या इतिहास के पन्नों में। आज हम लोग, पूरा देश आजाद हुआ था आज के दिन 15 अगस्त के स्वतंत्र आज हम लोग हुए थे। लेकिन इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं।